नमस्कार। आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो ये दशकों पुराना तनाव है उस पर बात करेंगे और खासकर पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है उस पर जरा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ मतलब विश्लेषण हैं जो बताते हैं कि हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो आज का मकसद यही है कि इस पूरी कहानी को समझें, कैसे ये सालों की पर्दे के पीछे की लड़ाई वो सीधी टक्कर में बदल गई और अब क्या सूरत हाल है। चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी असल में शुरू होती है 1979 की ईरानी क्रांति से, है ना। तब से ही तेहरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो इजराइल विरोधी गुट हैं उनको समर्थन दिया, हथियार दिए और साथ ही एक परमाणु कार्यक्रम शुरू किया जिसे इजराइल अपने लिए मतलब एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। जी हाँ। और दूसरी तरफ इजराइल की प्रतिक्रिया भी रही। इजराइल ने भी मतलब कथित तौर पर ही सही पर तोड़फोड़ की कार्रवाइयां की, साइबर हमले किए और ईरान के अंदर हत्याओं को भी अंजाम दिया। तो इसी तरह सालों तक दोनों के बीच एक तरह का वो कहते हैं ना छाया युद्ध, वो चलता रहा। बिल्कुल। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दमिश्क में जो ईरानी दूतावास था उस पर इजरायली हमले का आरोप लगा और उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजरायली जमीन पर हमला कर दिया। हाँ, ये बहुत अहम बात है सीधे तौर पर। हाँ, 300 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वो सब दागी गईं। हालांकि ये बात सही है कि ज्यादातर को हवा में ही रोक दिया गया। इजरायली और जो सहयोगी देश थे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया। नुकसान भी कम हुआ इजराइल में। जी, नुकसान कम हुआ, लेकिन इस घटना का सांकेतिक महत्व बहुत ज्यादा था। इसने वो जो सालों से एक अनकहा नियम था कि आमने सामने नहीं लड़ना है, उसको तोड़ दिया। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो दशकों की जो छुपी हुई कार्रवाइयां थीं वो अचानक से खुली दुश्मनी में बदल गईं। ये सिर्फ रणनीति का बदलाव नहीं था, शायद मतलब कोई मजबूरी रही हो या एक सोचा समझा जोखिम भी हो सकता है। क्या दोनों पक्ष अब खुलकर लड़ने को तैयार थे या ये अनजाने में ही टकराव बढ़ गया? इस पे अलग अलग राय हो सकती है। और फिर मामला रुका नहीं। जून 2025 में ये और गर्मा गया, जिसे कुछ लोग 12 दिवसीय युद्ध कह रहे हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इसमें 100 से ज्यादा ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकाने उन पर बमबारी की गई। और ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा ड्रोन और करीब 550 मिसाइलें दागी। और इसमें एक मिसाइल बीरशेबा के सोरोक अस्पताल पर भी गिरी, जिससे कई लोग घायल हुए, दर्जनों लोग। हाँ, और दोनों तरफ जाने गई। सैकड़ों लोगों की, हजारों लोग बेघर हो गए और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तेल की कीमतें एकदम से चढ़ गई। बिल्कुल। अगर इसे बड़े दायरे में देखें तो ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा।